दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रीना मध्यम वर्गीय परिवार की बहुत ही समझदार लड़की थी। उसके पापा बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और उसकी माँ एक कुशल गृहिणी थी। उन्होंने रीना को भी सभी काम में निपुण कर दिया था। पढ़ाई में भी वो अव्वल रहती थी। जिंदगी के हर पहलू को वह सकारात्मक नजरिए से देखती थी। यही सोच उसको सबसे अलग बनाती थी। सकारात्मक नजरिया होने की वजह से उसके रूप में अलग ही आकर्षण था। इसलिए जब उसके ससुराल वाले उसे रिश्ते के लिए देखने आए तो उन्होंने और मृगांक ने उसे एक बार में ही पसंद कर लिया था। और क्योंकि मृगांक को आनंद फानंद में ही विदेश कंपनी के काम से जाना था तो उसी दिन सगाई भी कर दी थी। ठीक एक महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकला था। रीना और रीना की मम्मी ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी। रीना 20-20 में पार्लर जाकर सेटिंग भी लेती थी। जैसे तैसे शादी का दिन निकट आ रहा था। उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे थे। सास का गुस्सा, ससुर की सेवा, पति का प्यार और रोमांच, इन सब मिले जुले विचारों के साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी कि वह कैसे क्या करेगी। उसकी माँ उसकी घबराहट पहचान कर उसको समझाने लगी। वह बोली, बेटा मैं तेरे मन की स्थिति समझ सकती हूँ। वैसे भी हर लड़की को इससे गुजरना पड़ता है, हम भी गुजरे थे। बेटा इस दुनिया की यही रीत है, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। माँ पता नहीं वहाँ जाकर सब कुछ कैसे संभालूंगी। सब की अलग अलग आदतें होगी, कैसे सब होगा। आपकी और पापा की भी बहुत याद आएगी। एक तरफ पति से मिलन की खुशी है तो दूसरी तरफ आप लोगों से दूर जाने का दुख। समाज ने ऐसा नियम बनाया ही क्यों, कहकर माँ और बेटी दोनों भावुक हो गई। शादी का दिन भी आ गया। मृगांक लाल शेरवानी और सफेद स्टाइल में गजब ढा रहा था। रीना भी लाल रेशमी लहंगे में स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी बहुत खुश थे। रीना विदा होकर ससुराल आ गई थी। धीरे धीरे रीना ने घर का सभी काम संभाल लिया था। वह मायके में भी काम करती थी तो
उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। ऐसे ही 2 साल निकल गए। भगवान की दया से रीना ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सबको बताई। सभी इस खबर से बहुत खुश थे। रीना पास ही के एक अच्छी लेडी डॉक्टर को मृगांक के साथ दिखा आई थी। सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने उसे बस कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स दी थी। सब लोग रीना का बहुत ध्यान रखते थे। रीना अब दोनों समय का खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम आराम करना, सासू माँ बोली। पर माँ आपके भी तो पैरों में दर्द रहता है, आप कैसे? रीना बोली, पर वर कुछ नहीं, मैं बनाऊंगी, मतलब मैं ही बनाऊंगी। ठीक है माँ, मैं आपकी मदद कर दिया करूंगी। लेकिन रीना की सास सारा काम खुद ही निपटा लेती थी। छोटे मोटे काम भी पहले से पहले खुद कर लेती और रीना को 2 समय दूध, पनीर आदि देना ना भूलती। रीना अब खाली बैठे बैठे बहुत बोरियत महसूस करने लगी थी और उसका वजन भी बढ़ रहा था। खाली बैठने की वजह से आए दिन उसको कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द महसूस होता रहता था। एक दिन रीना की सहेली, जो उसकी पड़ोसी ही थी, उसके यहाँ कीर्तन था। रीना धार्मिक तो थी ही, साथ ही बहुत अच्छे भजन भी गाती थी। रीना ने वहां जाने के लिए अपनी सासू माँ से पूछा। माँ, रीसा ने अपने घर पर सत्संग रखा है, बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई उससे, तो मैं चली जाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। बहू तू प्रेग्नेंट है, तू कहीं मत जा। रीना को सास की ये बात अच्छी नहीं लगी। वह सास को समझाते हुए बोली, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। हाँ, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो पक्का बीमार हो जाऊंगी। अब तो आप मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देती। एक तो मेरा वजन बढ़ गया है और खाली बैठने की वजह से कहीं ना कहीं दर्द दिखता रहता है। काम करूंगी तो व्यस्त रहूंगी तो सही रहेगा। खा खा के मोटी और होती जा रही हूँ। ऐसे तो फिर डिलीवरी में भी बहुत परेशानी होगी और आपका पैर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। अगर दर्द ज्यादा बढ़ गया तो मेरा जापा कौन करेगा? मुझे गोंद के लड्डू बनाकर कौन देगा? और फिर आप नवजात बच्चे को भी नहीं खिला पाओगी ठीक से। रीना सास को चिढ़ाते हुए बोली, ना ना बहू, जिसके लिए ये सब कर रही हूँ उसको खिलाने से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मेरा दर्द भी नहीं, कल से ही तो मेरे साथ रसोई में काम करना, लेकिन हाँ, जितना आराम से हो पाए बस उतना। और हाँ, तू समय से रीसा के यहाँ चली जाना और अच्छे अच्छे नए नए भजन गाना, क्योंकि ये भजन कोई और बच्चा भी तो सुनेगा ना। सास बोली, हाँ माँ, बिल्कुल। सहकते हुए रीना अपनी सास को मन से धन्यवाद बोल रही थी। तो
दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।